हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी रीडिंग है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा। आपको हमने गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में कल बताया था क्या था वो, और आज हम इसकी परिभाषा बताएंगे क्या है। चलिए, आपकी परिभाषा क्या है। कह रहा है रीडिंग आपकी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा, और कह रहा है एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान वाले, कह रहा है एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। आपको हमने कल बताया था ना, कल आपको हमने यही बताया था ना कि दो पिंड है आपके, एक m1 है, एक m2 है, और इसकी दूरी r है। कह रहा था यही है ना, यही जो पिंड है, कह रहा है इनके बीच जो आकर्षण बल पैदा करता है, इन दोनों पिंडों के बीच जो आकर्षण बल पैदा करता है उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। कह रहा है एकांक दूरी पर, यानी कि ये दोनों एकांक दूरी पर हैं, इस एकांक दूरी पर स्थित द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे कहते हैं, कह रहा है एकांक दूरी पर जो स्थित दो पिंड है उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम कौन सा बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल को हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल को हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कौन सा बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। इसे हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। और कैपिटल जी का मान कितना होता है, आपको तो सूत्र दे देगा, ये सूत्र जो हमने आपको कल बताया सूत्र वो दे देगा, उसके माध्यम से आपको फार्मूले से आपको सवाल दे देगा, आपको सवाल लगाना रहेगा। लेकिन आपको जब जी का मान नहीं पता रहेगा तो क्या रखेंगे, जी का मान हमको पता होना चाहिए। तो जी का मान हमेशा ही रहता है, जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11। जी का मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻11। जी का मान आपका कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। आपको ध्यान देना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक नंबर का पूछ लेता है कैपिटल जी का मान कितना होता है, आप बताएंगे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए। कह रहा है कि एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान वाले, कह रहा है एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है, वही कहलाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे हम कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। फिर कह रहा है कैपिटल जी का मान कितना होता है, कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन प्रति किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। किसका मान होता है, कैपिटल जी का मान होता है। आपको एक नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, यानी कि कैपिटल जी का मान आपको पूछ लेगा तो आप बता देंगे 6.67 × 10⁻11। यानी कि आपको कई विकल्प दे, 4 विकल्प दे देंगे, उसमें से एक ये रहेगा और बाकी अलग अलग रहेंगे। मान लीजिए 6.67 यहाँ पे 12 कर देगा, यहीं पे थोड़ा सा 7-6 कर देगा, वही -11 कर देगा। आप लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, तब इसके बाद लगाएंगे 6.67 × 10⁻11। चलिए, अगली हेडिंग है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं, ध्यान देंगे, वह आकर्षण बल जिसमें पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। कह रहा है वह आकर्षण बल जिसमें पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है गुरुत्वीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है, वह आकर्षण बल जिससे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसी को हम कौन सा बल कहते हैं, उसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय बल। यानी कि मान लीजिए जैसे आप कोई गेंद को उछाले ऊपर की तरफ, और गेंद काफी ऊपर जब तक जैसे ऊपर आप उछालेंगे, आप अपने हाथ से छोड़ेंगे, तुरंत पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसके ऊपर कार्य करने लगता है, और कुछ दूरी पर जाने के बाद एक समय ऐसा आता है कि उसका वेग शून्य कर देती है। गुरुत्वाकर्षण बल उसका वेग शून्य कर देती है और आराम से अपने पास बुला लेती है। यानी कि क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि जैसे आप कोई वस्तु ऊपर की तरफ उछालेंगे, यानी कि जैसे आप अपने हाथ से छोड़ेंगे, तुरंत वह क्या उस वस्तु के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने लगता है, जिससे वह वस्तु कुछ दूरी पर जाने के बाद उसका वेग शून्य कर देता है गुरुत्वाकर्षण बल, और उसे नीचे गिरा देता है। अगर वही गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, मान लीजिए हम इस मार्कर को ऐसे उछालते, ये हमारे हाथ में आता ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता, तो ये ऊपर चला जाता, जाते जाते एक समय ऐसा आता कि इसका पता ही नहीं चलता। तो वही है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु का वेग आराम से
खत्म हो जाता है, जीरो कर देता है और वो वस्तु आसानी से आकर पृथ्वी पे गिर जाती है। वही कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं, वह आकर्षण बल जिससे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसी को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। कोई भी वस्तु हो जिससे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर ले उसी को हम कौन सा बल कहेंगे, उसी को हम कहेंगे गुरुत्वीय बल कहेंगे। फिर अगली हेडिंग आपका मुक्त पतन क्या है, मुक्त पतन के बारे में आप समझिए। जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती हैं, ध्यान देंगे, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती हैं उसी को हम कहते हैं मुक्त पतन। यानी कि जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए आम का पेड़ है, इसमें आम बहुत आप लोग खा रहे होंगे, तो आम का पौधा है, मान लीजिए आम के पौधे से जैसे पेड़ से वो फल गिरता है तुरंत वो जमीन पे आता है ना, ऐसा नहीं वो उसी हवा में लटका रहेगा। तो वही है, कह रहा है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है उसे हम कहते हैं मुक्त पतन। यानी कि मुक्त पतन क्या होता है, यानी कि जैसे कोई भी वस्तु हो वह अगर पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल के कारण ही गिर रही है, यानी कि गुरुत्वीय बल के कारण गिर रही है तो उसे हम कहेंगे मुक्त पतन, उसी को कहेंगे हम मुक्त पतन। चलिए अगली हेडिंग आपकी गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आपको समझाएंगे। इससे पहले हमने गुरुत्वीय बल आपको बताया और गुरुत्वीय त्वरण मुक्त पतन बताया, और अब अगली हेडिंग आपकी गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। कह रहा है मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर, कह रहा है मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु का वेग में 1 सेकंड में जितनी वृद्धि हो जाती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अरे मेरे भाई गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, कह रहा है कि पृथ्वी की तरफ कोई भी वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर जब गिरती है तो वह उस वस्तु का वेग 1 सेकंड में जितनी वृद्धि हो जाए उसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, जैसे कोई भी वस्तु हो, मान लीजिए आप ऐसे इस वस्तु को इस तरह उछाल रहे हैं, वो 1 सेकंड में उसका वेग जितनी तेजी से बढ़ जाए, जितना बढ़ जाए उसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण बहुत सिंपल होता है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु का वेग 1 सेकंड में जितनी वृद्धि कर जाए, यानी कि जितना उसमें वृद्धि हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, कह रहा है मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु का वेग 1 सेकंड में जितनी वृद्धि कर जाए उसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। वो जो ऊपर था वो कैपिटल जी था, ये गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से, यानी कि छोटे वाले जी से, यानी कि इस जी से। कह रहा है कि इसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं। क्या गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। फिर कह रहा है नोट, इसका एसआई पद्धति में जी का मान, जी का मात्रक, यानी कि स्मॉल जी का मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में जी का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना होता है, तो वही है इसका भी होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक एसआई पद्धति में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए अभी एक बार हम फिर से बताएंगे, पूरे बार दोहरा देंगे आपको अगर ज्यादा दिक्कत है तो। चलिए फिर कह रहा है अगली हेडिंग है पृथ्वी तल से जी और औसत मान, कह रहा है वो हेडिंग नहीं है अभी, उसी में है। कह रहा है पृथ्वी तल से जी का औसत मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कह रहा है जो पृथ्वी तल से स्मॉल जी का औसत मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख सकते हैं। चलिए हम बताएं आपको, यानी कि जैसे अगर आपको दे देता है कहीं क्वेश्चन में देता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखने के लिए, कहीं पे दे देगा आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखने के लिए। आप दोनों में से जहां पे आपको जो सुविधा लगे, यानी कि जैसे अगर इस तरह सिचुएशन बनती है, ऊपर भी 10 है और गुणे इधर 12 है और इधर गुरुत्वीय त्वरण इधर 10 है। अगर ऊपर 10 है, जैसे 10 जीरो हो तो आप 10 से गुणा कर देंगे तो उसका मान खत्म हो जाएगा, 0 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपका जो बचेगा आप उसमें गुणा करवा लेंगे। तो वही कह रहा है कि जैसे जहाँ पे जैसे सिचुएशन आएगी, जिस तरह का आपका सिचुएशन आएगा उस तरह से उसका मान रखेंगे। क्या कह रहा है कि एसआई पद्धति में जी का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और पृथ्वी तल से जी का औसत मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रख सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। चले आगे। चलिए कह रहा है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, यानी कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या होता है आपको हम इसके बारे में बताएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, जी तथा कैपिटल जी में स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में निम्न संबंध होते हैं। कह रहा है कि स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में निम्न संबंध होते हैं। स्मॉल जी बराबर होता है
GME अपान आर स्क्वायर। स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल GME अपान आर स्क्वायर, जहां आपकी ME क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और R क्या है आपका, वो पृथ्वी की त्रिज्या है। कह रहा है कि स्मॉल जी बराबर होता है GME अपान आर स्क्वायर। ये आपका क्या है, जहां ME पृथ्वी का द्रव्यमान है, जहां ME पृथ्वी का द्रव्यमान है, R पृथ्वी की त्रिज्या है। क्या है आपकी, जहां ME आपका पृथ्वी का द्रव्यमान, यानी कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको पृथ्वी का द्रव्यमान दे देगा 6.7 कुछ करके देता है पृथ्वी का द्रव्यमान, और यहाँ पे और पृथ्वी की त्रिज्या भी दे देगा इतनी है। तो आपको स्मॉल जी का मान निकालना होगा, कैपिटल जी का मान आपको पता ही है, जो भी निकालना होगा आप आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसमें से R का मान पूछ लेगा, तो ये दोनों आपको पता ही है ना। इसका मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या 9 कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 होता है। आप चाहे इसका मान ही पता, हमको इसका मान ही पता है, और मान लीजिए ME का मान पता करना हो या फिर R स्क्वायर का मान पता करना हो तो आप पता कर सकते हैं ना। चलिए वही है बस, और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए पूरा। कह रहा है कि G बराबर होता है कैपिटल GME अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ पे क्या है आपका, आर स्क्वायर पृथ्वी की त्रिज्या है, और ME आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है। चलिए एक बार पूरा फिर से देख लीजिए क्या कहते हैं इसको। चलिए कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा क्या है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा क्या है, आपको एक बार धीरे धीरे पढ़ाएंगे थोड़ा। कह रहा है एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच, कह रहा है एकांक दूरी पर स्थित दो द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है, वही उसी को गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक कहते हैं। उसी क्या कहते हैं, उसी कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। उसे हम कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल G से। फिर कह रहा है कैपिटल G का मान कितना होता है, कैपिटल G का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन किलोग्राम स्क्वायर होता है। क्या होता है उसका मान, कैपिटल G का 6.67 × 10⁻11 न्यूटन प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय बल क्या है, वह आकर्षण बल जिससे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी वह आकर्षण बल जो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। मान लीजिए कोई भी वस्तु आप ऐसे उछालने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि आपको वो वस्तु आपकी पृथ्वी पर गिर जाएगा, उसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय बल। कह रहा है मुक्त पतन क्या होता है, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है, उसे मुक्त पतन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए इस वस्तु को हम उछालेंगे, ये किस कारण गिरेगा, ये गुरुत्वीय बल के कारण ही गिरेगा। इसमें जो क्या होगा, ये उसी कारण वो गिरेगा, तो उसे क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे मुक्त पतन। यानी कि उसी को कहेंगे मुक्त पतन। यानी कि आम, हमने आपको बताया ना, आम के वृक्ष से जैसे आम गिरा तो पृथ्वी पर ही गिरेगा ना, तो ऐसा नहीं तो वो गिरेगा तो आकाश में चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो क्या है कि वही है, उसी को कहते हैं मुक्त पतन। इसके बाद अगली हेडिंग है गुरुत्वीय त्वरण। कह रहा है मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में जितनी वृद्धि हो जाए उसे गुरुत्वीय क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कह रहा है मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु का 1 सेकंड में जितनी वृद्धि हो जाए उसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल G से व्यक्त करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल G से व्यक्त करते हैं। कह रहा है नोट क्या है, इसका SI पद्धति में G का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। SI पद्धति में G का क्या मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। फिर कह रहा है पृथ्वी तल से G का औसत मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कह रहा है पृथ्वी तल से स्मॉल G का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड, दोनों में से एक मान चाहे जो रखेंगे। यानी कि जैसी सिचुएशन आपकी आएगी, मान लीजिए यहाँ पे अगर जैसे 100 है, वहाँ पे नीचे 10 रख देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो वो इसी हिसाब से आप लोग रखेंगे जैसा आपका सिचुएशन बनेगा वहाँ पे। फिर कह रहा है हेडिंग आपकी है स्मॉल G और कैपिटल G में संबंध। स्मॉल G तथा कैपिटल G में संबंध निम्न होता है। क्या है, G बराबर होता है GME अपान आर स्क्वायर। कह रहा है G बराबर होता है, स्मॉल G बराबर होता है GME अपान आर स्क्वायर। तो जहां ME पृथ्वी का द्रव्यमान और R पृथ्वी की त्रिज्या है, जहां ME पृथ्वी का द्रव्यमान है और R क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या। एक और सूत्र यहाँ से देखिए, कैपिटल G बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए, इसमें देखिए इसका गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, इसमें इधर इसका भाग इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, G बराबर हो जाएगा GR स्क्वायर अपान ME। दोनों फार्मूला में से चाहे जो आपको लगाना लगा देंगे। यानी कि
इधर देखिए इसका इसमें इसके साथ गुणा इधर आया भाग हो गया, इधर इसमें भाग इधर जाएगा हो जाएगा गुणा। तो वही तुमने किया g इंटू आर स्क्वायर अपान एम ई, यहाँ पे भी वही मान होगा। आर आपकी पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी, एम ई आपका पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा। चलिए अब आपकी आज ये वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और आप लोग अपने दोस्तों को बताइएगा कि आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब तो वीडियो खत्म हो गई, लाइक तो करके जाइए, वीडियो देख चुके हैं तो लाइक तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।